और अगला अगर और देखोगे हमारे यहाँ पे, तो मेजरमेंट्स के लिए भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जाता था। जैसे मास के मेजरमेंट के, सॉरी, वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए घर में पुराने जमाने पे बहुत सारे अलग अलग वेसल्स आते थे। एक छोटा सा वेसल आता था, फिर एक बड़ा सा वेसल आता था, फिर एक बड़ा सा और वेसल आता था। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के वेसल्स होते थे उनके नाम भी हुआ करते। जो मीडियम वेसल होता था उसको मान बोलते थे, मान। ठीक है, जो सबसे बड़ा वेसल आता था उसको तांबी बोला जाता था। क्लियर? तो ये सारे के सारे मेजरमेंट्स के अलग अलग यूनिट्स हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे जब इस टाइप से मेजरमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो अमेरिका में भी कैसे ऐसे ही मेजरमेंट करते थे क्या? वहां पे कोरी में थोड़ी नापते होंगे पैसे को, या फिर मांस को नापने के लिए तांबी और मान वगैरह का थोड़ी यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो पुराने टाइम पे जब पूरा का पूरा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ नहीं था, सारे के सारे लोग जब यूनाइट हुए नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे भी नापने के यही सब तरीके हुआ करते होंगे कि किसी जगह पे वो मान पे नापते होंगे मास, मतलब वॉल्यूम को, किसी जगह पे तांबे पे नापते होंगे। ठीक है, कहीं पे पैसे का मेजरमेंट रुपीज में होता होगा, मतलब रुपये में होता होगा, कहीं पे पैसे में होता होगा, कहीं पे आना, पहले आना चलता था, 2 आना 3 आना, ये तो सुने हुए रहोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या यूनिट है? ये सारे के सारे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स में तुमको डाइवर्सिटी कब देखने के लिए मिलता है? जब किसी एक स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले लोग ही यूनाइट ना हो। ठीक, जैसे बिलासपुर में रहने वाले लोग अगर रायगढ़ वाले को जानते ही नहीं रहेंगे, तो भाई वो लोग अपने तरीके से नाप जोक करेंगे, और रायगढ़ वाले अपने तरीके से नाप तोल करने वाले रहेंगे। तो इस बेसिस पे पूरा यूरोप का भी सिनारियो उस टाइम पे यही था। ठीक, कहीं जैसे मेजरमेंट के यूनिट की अगर बात करोगे तो उस टाइम पे मेजरमेंट के लिए एलए, मेंस, इन सब यूनिट का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे मेजरमेंट के लिए हम लोग इस टाइप से यूनिट यूज करते हैं, कभी देखे हो क्या ऐसे? इसको क्या बोला जाता है? पाम लेंथ ये होगा, पैदल। पाम लेंथ मतलब सिर्फ इतना आएगा, इतना। ये जो यहां से लेकर के यहां तक का ये लेंथ है, ये पाम लेंथ है। इसको क्या बोलते हैं? तुम लोग इंसान के कैटेगरी से बाहर हो चुके हो। मैं तो थोड़ा मोड़ा जानवर भी समझ रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो। ठीक, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हैंड स्पैन बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में बित्ता बोलते हैं, एक बित्ता, दो बित्ता ऐसे बोलते हैं। कंचा खेले हो क्या कभी? तुम्हारा जिंदगी व्यर्थ है। हाँ खेली है, हाँ तो ठीक ठाक। भाई ये सब चीज नहीं खेले रहो, कंचे नहीं खेले रहोगे, लट्टू नहीं घुमाए रहोगे, तो क्या जिंदगी जिए? किसको? भाई को? ठीक, वो भी एक टाइप से ही खेल ही है। तो ये सब चीजें जो है, छोटे छोटे जो ये सब चीजों को अगर खेलोगे तो अपने रीजनल चीजों से मिल पाओगे। समझे? जब कंचा खेलते हैं तो उसमें मीटर सेंटीमीटर में नाप नहीं किया जाता, उसमें नापा जाता है हैंडस्पैन से। क्लियर? तो हर एक आदमी का जो हैंडस्पैन रहेगा ये अलग अलग होगा भाई। बेनिफिट उसको ज्यादा मिलता है जिसके फिंगर्स का लेंथ ज्यादा हो, उसका हैंडस्पैन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, वो मेजरमेंट ज्यादा ले पाएगा। तो इस बेसिस पे यूरोप में भी सेम सिनारियो चल रहा था उस टाइम पे। लेंथ मेजरमेंट के लिए लोग अलग अलग यूनिट का यूज करते थे। मान लो यहाँ का कोई एक हैंडस्पैन से नाप रहा है, तो यहाँ का इसी के बाजू में कोई एक रीजन रहेगा, वहां के आदमी पाम लेंथ से नाप रहे होंगे। अब हैंडस्पैन का लेंथ इतना होगा और पाम लेंथ का सिर्फ इतना, दोनों में से पाम लेंथ जो ये कम हुआ कि नहीं हुआ? होगा। तो जहां के लोग हैंडस्पैन से नाप रहे होंगे उनका मेजरमेंट ज्यादा आएगा भाई, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ कुछ में उनको लॉस भी हो जाएगा। ठीक है,